class 12 seriously from day one. You should know your own pattern. Some people don't research their career or college options properly and rely too much on motivation instead of discipline. Ignored my health and mental state. Ki some people don't build backup options. So hello guys, welcome back to my channel, and if you're new here, welcome to my channel. I hope you all are doing fine and great, and this is going to be an interesting video, and it is also going to be a different video from what I have posted on my channel. So आज की वीडियो होने वाली है tips and advice on class 12 and also some mistakes which you can avoid to score better. So let's get started without any further ado. So my first topic which I'm going to talk about is कि some people don't take class 12 seriously from day one, which is itself a huge mistake, and they don't understand the importance of boards. तुम्हें पता होना चाहिए कि बोर्ड से तुम्हें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो तुम्हें पता भी नहीं होती. तो यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट सिंस डे वन. एंड ये नहीं होता है कि बोर्ड तो एंड में पढ़ लेंगे. नो गाइज, ऐसे नहीं होता है. तुम्हें डे वन से उसके बारे में प्रिपेयर करना होता है. तुम थियरी नहीं, तुम इवन एक बार न्यूमेरिकल्स लास्ट टाइम पे छोड़ सकते हो, बट तुम्हें थियरी शुरू से पढ़नी पड़ती है ताकि वो तुम्हारे दिमाग में फिट रहे. तुम एंड मोमेंट पे कितना लर्न कर लोगे. सो दिस इज़ फर्स्ट एडवाइस विच आई विल लाइक टू गिव यू. एंड द रियलिटी इज़ कि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, एंड अगर तुम टाइम से वो कंप्लीट नहीं करते हो तो वो पाइल अप हो जाता है, एंड लास्ट तक आते आते तुम्हारे पास काम ज़्यादा होता है और टाइम बहुत कम होता है. इसीलिए बोलते हैं कि शुरू से कंसिस्टेंटली काम करो ताकि तुम्हारे पे एंड में उतना प्रेशर ना पड़े. सो द ओनली एडवाइस फ्रॉम मी टू यू गाइज इज स्टार्ट टेकिंग इट सीरियसली, एंड डे वन से करोगे तो एंड पे तुम्हारे पे प्रेशर नहीं आएगा. You should know your own pattern. Okay, so everyone has their own pattern to study. Some people study through YouTube videos, some people make their own notes, and some people write and learn. So you should know, you should not follow others or what your friends are doing. It's up to them, but you should know that what is best for you, and you should only focus on that. So yeah, अपना खुद का जानो कि तुम्हें कैसी चीज़ें लर्न होती है, तुम कैसे फोकस्ड रह पाते हो. अगर तुम नोट्स बनाते हो तो तुम्हें ये मेक श्योर करना होता है कि वो एंड तक तुम्हारे साथ है. तुम्हें हर महीने नए नोट्स बनाने की सेम चीज़ पे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. ऑल्सो अगर भले ही तुम थोड़ी थोड़ी देर डेली पढ़ रहे हो, वो मैटर करता है. अगर तुम दिन स्किप कर रहे हो वो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी. भले तुम दिन में 2-3 घंटा पढ़ो, पर डेली पढ़ो, एंड दैट इज़ गोइंग टू सेट अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर क्लास 12. तुम्हें एंड में रियलाइज़ होगा कि तुम्हें कितना कुछ मिलेगा अगर तुम भले ही 2-3 घंटा पढ़ रहे हो, लेकिन तुम डेली फोकस्ड होकर पढ़ रहे हो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के. My second tip for you guys is some people don't research their career or college options properly and later they regret कि हमें तो पहले पता चल जाना चाहिए था. तो पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इंडिया और अब्रॉड के पार्ट्स में क्या डिफरेंस होता है. इंडिया में तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू भी काफ़ी सारे कॉलेज में जा सकते हो, बट वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स खाली इंडिया के लिए होते हैं. अगर तुम्हें अब्रॉड जाना है तो ओनली थिंग दैट विल मैटर इज़ योर class 12 board exam and a skill which you have. It could be anything. मतलब either तुम्हें कोडिंग आती हो या तुम किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में अच्छे हो, बट तुम्हारे पास पढ़ाई के अलावा भी एक स्किल होनी बहुत इंपॉर्टेंट है. दे लुक समथिंग एक्स्ट्रा इन यू एक्सेप्ट फॉर एकेडमिक्स. सो इफ़ यू आर इन क्लास 10th और इवन इन क्लास 11th you should learn one skill and you should be good enough कि you have certificates or medals or something, you know, which prove that you are good in it. So yeah, you should know the difference between abroad and India part, which most of the people don't know. And also one thing which people do is they miss deadlines of important colleges, of important exams. So if you know what you have to do in future, you should be well known about their deadlines. If let's we talk about college, if you want to go abroad, you should know when to apply, when will be its early applications, when will it close. Some people miss it and later they regret that they should not have missed it. And even if we talk about exams, most people think they will do something, but later they realize they want to do something else and the deadline is gone. The only thing which is left with you is regret. So like you should research enough, you should know about yourself that what you are good with, what you want to do in future, and you should do. You should write it down, you should note it down, you should just be focused on one thing, and yeah, that's it. You should research about it well. इतना घुस जाओ कि कुछ बचे ही ना. तुम्हें फिर बाद में सोचना ही नहीं पड़ेगा, ओ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मैंने देखा ही नहीं था. रिग्रेट रहेगा ही नहीं.
regret is the worst thing which you can have with yourself. Okay. Also, PCM students, especially, मतलब मैंने PCM लिया था, I'm talking specifically about PCM students. They only know about engineering. They don't know what else this field, this subjects can provide you with. You can get into cyber. You can do data science. You can be a pilot. You can be an architect. You can be many things, but people only focus on engineering, which let them down. Because not everyone can crack JEE, and that all of you know, of course, if you live in India. So don't follow engineering blindly, even if you're not interested in. Oh, I took PCM, now I have to do engineering. It's not like that, guys. Trust me with this. Third thing which I'm going to talk about is I rely too much on motivation instead of discipline. Discipline is the thing which you will need the most in this field. If you don't have discipline, you will not in everything you are doing in life. If you're doing anything in your life, you should need discipline. मतलब डिसिप्लिन के बिना तुम कुछ हो ही नहीं. तुम आज 4 घंटा काम कर रहे हो, तुम कल 1 घंटा भी काम नहीं करो. दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स. तुम्हें डेली काम करना है. तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें डेली 2 घंटा पढ़ना है, तुम्हें डेली 3 घंटा पढ़ना है, लेकिन तुम्हें डिसिप्लिन रह के वो चीज़ें करनी पड़ेंगी. कोई आता तुम्हें बोलता है अरे तू क्या कर रहा है, ये मत कर, तुम चले गए. यू शुड बी सेल्फ डिटरमाइंड टू डू समथिंग. ओके. एंड मोटिवेशन की बात अगर हम करें, सम पीपल रिलाई ऑन एक्सटर्नल मोटिवेशन कि मेरी टीचर मेरे को मोटिवेट करते तो मेरा पढ़ने का मन करता है, मम्मी डांटती तब पढ़ने का मन करता है, खुद से पढ़ने का मन ही नहीं करता. तो भाई तुमने साइंस लेके तो बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, टू बी ऑनेस्ट. जब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं आता, जब तक अंदर से चीज़ें नहीं होती, you will not be able to do anything in your life, not only study but business, job, anything. So yeah, and also some days are really boring where you don't want to do anything. Let that day be subtle, down and relaxing. तुम काम करो, तुम 2-3 घंटे काम करते हो, उसकी जगह तुम 45 मिनट से 1 आवर ही काम करो, बट रिलैक्स योरसेल्फ. एंड ये दिन तुम्हारा महीने 2 महीने में एक बार आना चाहिए. हफ्ते में एक बार आएगा तो दैट विल नॉट वर्क, ऑफ कोर्स. एंड डोंट वेट to feel like you want to study even if you don't want to. And when you will end your day thinking ki oh shit, I didn't do anything today, that is the worst thing. And even if you're not ready to study and you will study, when you will get up you're like oh such a productive day it is. So this is the best advice I'm giving you. You have heard it everywhere, but the one who follows it, they're gonna do something great in their life. So yeah, स्टडी रील्स देखना बट उसको फॉलो ना करना, ये भी बहुत ही वाहियात चीज़ है. जैसे मैंने तुम्हें बताया, प्रोडक्टिव रूटीन बिल्ड करो जो तुम्हारे हिसाब से प्रोडक्टिव हो, दूसरों के हिसाब से प्रोडक्टिव. तुम उठ रहे हो 5 बजे लेकिन तुम 6 बजे तक फिर से जाके सो जा रहे हो, तो दैट इज़ नॉट समथिंग यू नीड टू डू. इफ यू आर 9%, जाओ यार, तुम 9 बजे पढ़ने बैठो, 8 बजे पढ़ने बैठो, पढ़ो 2-3 बजे तक, उठ के सो जाओ फिर, ओके. बट 8 घंटे कम से कम 7-8 घंटे सो. सो या, नेक्स्ट थिंग विच गोइंग टू टॉक अबाउट इज कि आई इग्नोर्ड माई हेल्थ एंड मेंटल स्टेट. मतलब लोग इतने हो जाते हैं सब चीज़ों में कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को भूल जाते हैं. अगर तुम्हारे पास मेंटल हेल्थ नहीं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है. फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ एंड बी हेल्दी. सो या, ड्रिंक वेल, ईट वेल एंड स्टे हेल्दी. वो तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगा. एंड द लास्ट थिंग इज़ कि सम पीपल डोंट बिल्ड बैकअप ऑप्शंस. They are only relied on one option, and especially if that's very competitive, guys, you should have a backup option with yourself. In the end, you are just going to be disappointed with all the things you have, you know, you wanted to have, but तुम्हारे को नहीं मिल पाई. तो build a backup option and थोड़ा हल्का फुल्का उस पर भी काम करो. स्पेशली जो फील्ड हमारी होती है साइंस वालों की, अगर तुम कॉम्पिटिटिव के अलावा एक बैकअप ऑप्शन बिल्ड करते हो, वो यूजुअली खाली बोर्ड से हो जाता है. तो लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मैं इंजीनियरिंग या मैं डॉक्टरी मतलब MBBS नहीं करना तो मुझे ये करना है, एंड उसके लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, मेरे पास मेरा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मुझे क्या आना चाहिए. यू शुड नो, यू शुड हैव अ बैकअप ऑप्शन एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट. स्पेशली लास्ट तक आते आते मैनी पीपल रियलाइजेस कि ये चीज़ें तो मुझसे होने ही नहीं वाली. एंड जब उनको पता था ओ इसके अलावा मैंने ये सोचा था, नाउ आई कैन वर्क ऑन दिस, आई नो व्हाट एल्स डू आई वांट इन माय लाइफ. सो दैट जस्ट मेक्स थिंग मोर ईजियर. सो या, जो मैंने गलती मेरे क्लास 12th में की थी इज़ नॉट वर्किंग डेली.
अगर मैं करती भी थी so I was distracted most of the times. I didn't know कि मुझे क्या करना है and क्या नहीं करना है. I changed my style of studying regularly, which is not good, which is actually not good. And I took boards really lightly, which just I feel ki is not very light. When I started looking for some abroad options, ऐसे ही just for time pass, not seriously, then I got to know that boards are really important for the ones who want to go abroad seriously. So yeah, just कुछ नहीं है. 12th बहुत ही ईजी है अगर तुम डेली पढ़ रहे हो. इट्स रियली ईजी. तुम्हें यूट्यूब पे आजकल तो इतनी चीज़ें आती हैं, इतने सारे लेक्चर्स होते हैं. तुम्हें अगर कुछ क्लास में समझ नहीं भी आ रहा तुम आके घर पे यूट्यूब खोलो, तुम्हें सब मिल जाता है. So yeah, study well, rest well, and you are going to crack whatever you want. Manifest it daily. Manifestation works. So yeah, bye. Love you all. If you want more videos like this, just comment. I am more than interested to make.